हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपने पास दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम लोग उसके डिफरेंसेस को अब समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक वैसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में विदाउट एटीपी। मीन्स अगर हम लोग बात करेंगे सेल के रिगार्डिंग तो एनर्जी उसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, एटीपी के हिसाब से लगता है। मीन्स एटीपी ही एनर्जी रिक्वायर होती है। उसमें आपका एनर्जी का करेंसी बहुत सारा है, जीटीपी है, एनडीपी है, एफईडीएच है, एफईडीएच2 है, एनडीपीएच2 है। लेकिन जो फाइनल करेंसी होती है वो आपकी किस में होती है, वो एटीपी में। दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू एटीपी। ठीक, तो इसलिए हम लोग एनर्जी का जो सोर्स होता है सेल्स के लिए उसको हम लोग एटीपी ही बोलते हैं। इसमें आपका क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कि बिल्कुल भी आपकी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाइल इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यू हैव रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी और रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। ठीक है। एंड a passive transport is a slower process comparison to active transport. Means what कि active transport is a faster process. How? समझिए आप इस बातों को कि आपने एक 500 लीटर की टंकी भरनी है। ठीक, तो अगर हम लोग उसमें सबमर्सिबल के माध्यम से अगर हम उस टंकी को भरना चाहते हैं, 500 लीटर की टंकी जो पानी का टंकी है, ठीक है ना, तो सबमर्सिबल क्या है आपका, जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो सबमर्सिबल तुरंत उसमें मतलब विद इन 15 मिनट आपका वो 500 लीटर टैंक को फुल कर देगा। ठीक है ना। अब वही अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक सपोज कि एक जो मीन्स हॉर्स पावर की मोटर होती है, लाइक कि आपका 5 एचपी का, 500 एचपी का, या फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग उसी टंकी को मैनुअली भरते हैं बाय मैन पावर। ठीक है, तो उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्लियर। हम लोगों ने क्या किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि हम लोगों ने तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया फॉर द फिलिंग अ वाटर टैंक ऑफ 500 लीटर। क्लियर, तो वो जल्दी भर जाएगा कहते थे ना मैन पावर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका कि वाटर जो मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है आपका फास्टर होता है। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट कि जो हमने कहा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर नहीं होती है और स्लो प्रोसेस है तो आखिर इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है। तो जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है इज अकॉर्डिंग टू अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, the meaning of the concentration gradient in case of a passive transport or in case of a transportation means the amount of the molecules or a gradient or a ion are present. ठीक है, means what कि यहाँ पे concentration gradient का मतलब क्या हो गया कि the amount of a molecules or a ions or a anything are present. Means in a case of a passive transport the transportation of a or a movement of a substance from a higher concentration to a lower concentration, but there is a one restriction, it will transport only to a equilibrium cases. Means what, if here is a 100 molecule, clear, and here is a 0 molecules in a opposite direction, in a opposite part. ठीक, okay, it will move from a here, it's a higher concentration, it's a lower concentration, or means what कि it will move from a higher concentration to a lower concentration, but when it reaches to a equilibrium means what, in a side 50 molecules and in a B side 50 molecules, when they reaches to equal to each other then there is a no net movement of a molecules. means what कि ये तभी तक आपकी मूवमेंट करेंगे जब तक ये अपने इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम पे जैसे ही पहुंचेंगे इनका नेट मूवमेंट जो होता है, देखिए नेट मूवमेंट और मूवमेंट में बहुत फर्क होता है, मैं उसको भी समझाऊंगा आगे। ठीक है ना, तो ये तभी तक आपका मूव करेंगे जब तक ये क्या होंगे आपका कि इक्विलिब्रियम पे रीच नहीं कर जाएंगे। जैसे इक्विलिब्रियम पे रीच करेंगे मीन्स की द अमाउंट ऑफ द ग्रेडियंट विल इक्वल इन बोथ ऑफ द साइड, देन द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टॉप। क्लियर। While in a case of active transport, movement is against the concentration gradient. Means what? Means what? कि suppose here is we have 100 molecules, clear? And here is 0 molecules. It's a case one. It's a case one. The molecules will automatically move. Means from where? From a higher concentration to lower concentration. है ना? Suppose here is a 50 molecule, and here is also reached to a 50 molecules. There is the equilibrium cases, it's an equilibrium cases, but in a case of active transportation energy is required or it's a energy dependent. Clear. Then and the substance if required for a cell, then what happen, the molecule
can be now also move from a here to the here, means from a, it means A compartment to a B compartment, means what, here can be 40 and here can be a 60, because we had applied here the energy. Okay, clear? And it may be possible that here is in a compartment A the 0 molecule will left, and a compartment B it goes to a 100 molecules. Clear? From a goes to a 100 molecules, means what, the यहाँ पे आपका जो अब हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि द कंसंट्रेशन कैन ऑल्सो जो मूवमेंट है, जो आपका मूवमेंट कैन ऑल्सो फ्रॉम लोअर टू हाइयर, हाउ, बाय द अप्लाइंग ऑफ द एनर्जी. ठीक है, कैसे हुआ वो आपका एनर्जी के अप्लाई करने से. मींस क्या कि इसमें इसको ये कतई नहीं है कि आपका इक्विलिब्रियम पे रीच हो जाने के बाद अब इसका नेट मूवमेंट नहीं होगा, इसका नेट मूवमेंट भी होगा, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है. ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सो प्रेजेंट होंगे या नहीं भी होंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा. बट इन अ केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ठीक, क्लियर? मैं इसका आगे डिटेल में आपको एग्जांपल में करके बताऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट इफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन और मेटाबॉलिक इनहिबिशन मीन्स साइनाइड. मीन्स व्हाट, कि टेम्परेचर अगर लो हो तो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन ना हो मीन्स जो आप कहते हैं ना कि एनारोबिक और एनारोबिक कंडीशन वाला केस, अगर वो भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मेटाबॉलिक इनहिबिशन जो साइनाइड के थ्रू होता है अगर वो भी हो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनका प्रोसेस क्या है आपका, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा इन अ केस ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. बट जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका जस्ट उल्टा है. उसके केस में क्या है आपका कि दे कैन इफेक्टेड बाय अ लो टेम्परेचर, दे कैन इफेक्टेड बाय अ प्रेजेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बाय अ साइनाइड, इसमें आपका इफेक्ट करेगा. एग्जाम्पल देखिए आप, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, जिसको हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. ठीक है, और इन अ केस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब का एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक, या फिर सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, इंडोसाइटोसिस और इक्जोसाइटोसिस. इंडोसाइटोसिस रिमेंबर जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला जो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जो बात करी थी उसमें बताया था कि सिलेक्टिव परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है, और अगर मॉलिक्यूल लार्जर है, साइज उसका पोर साइज अगर लार्जर है और इट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सेल, हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज इट्स ऑन शेप एंड टेक द मॉलिक्यूल इनसाइड इनटू अ सेल, दिस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस. तो उस प्रोसेस से वो क्या हुआ, उसमें भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था वो. ठीक, क्लियर? तो ये इसके एग्जाम्पल है. अब हम लोग इसको एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं. हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू. ओके.